है। गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, पेट्रोल डीजल की मारामारी है, स्टोव पर अब लोग खाना बनाने को मजबूर हो चुके हैं, लोग घरों में चूल्हे का इंतजाम कर चुके हैं। जो सरकार फ्री में गैस सिलेंडर बांटने का काम करती थी वह गैस बमुश्किल से उपलब्ध करा पाने की स्थिति में भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की लहर चल रही है। 75 जनपदों में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नौजवान साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने, माताओं और बहनों ने समाजवादी पार्टी का ध्वज उठा लिया है, परिवर्तन का बिगुल फूंक दिया है, वह दिन दूर नहीं है जब योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और वह एक ऐसी सरकार का निर्माण करेगा जो पीढ़ी अपने पराक्रम के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर और परिश्रम के बल पर श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगी। जी सर, एक चीज हमारे दर्शक जान लेना चाहेंगे, मनीष सिंह राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, ये भटनी शुगर मिल को अपनी पूजा मान करके और किसी कार्यक्रम को वहां से शुरुआत करते हैं। आखिर इसके पीछे राज क्या है मनीष सिंह जी का? रामपुर में कारखाना होगा जब श्री अखिलेश यादव जी का जमाना होगा। यह नारा हमने इसलिए लगाया है कि जो हमारी भटनी की एक पहचान थी, देवरिया हमारा चीनी मिल का कटोरा हुआ करता था, आज हमारी पहचान को भारतीय जनता पार्टी की सामंती सत्ता ने समाप्त कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हों या रक्षा मंत्री जी रहे हों, जो लोग भी देवरिया आए चुनाव प्रचार करने, सभी ने कहा कि देवरिया चीनी मिल का कटोरा हुआ करता था, हम लोग चीनी मिल देवरिया में लगवाएंगे। लेकिन जिस तरह से उनके वादे खोखले साबित हुए, देवरिया की 40 लाख से ऊपर की आबादी को ठगा गया। 1200 से ऊपर ग्राम सभाओं को, जो देवरिया जनपद में 1200 से ऊपर ग्राम सभाएं हैं, लोग इस उम्मीद में थे, इस भरोसे में थे कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार चीनी मिल लगवाएगी। लेकिन हमारी पार्टी में एक नारा लगता है कि जो कहा वो करके दिखाया उसका नाम मुलायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, धरती और गगन में अब भी जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। हम लोग धरती पुत्र नेताजी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा से कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है, हमेशा इस बात के लिए ताकतवर और मजबूत बनाया है कि जो भी जनता से वादा करना उसको पूरा करना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भटनी के हम लोग रहने वाले हैं, भटनी हमारी अस्मिता है, भटनी हमारी पहचान है, भटनी हमारी आबरू और इज्जत है। हम चीनी मिल को भटनी में लेकर के आएंगे, रामपुर में कारखाना होगा, जैसे ही श्री अखिलेश यादव जी का जमाना होगा, आप लोग देखेंगे कि यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान सड़कों पर महंगी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, आज उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई नौकरी चाकरी नहीं है, उन नौजवानों को नौकरी मिलेगा, बड़े बुजुर्गों को सहारा मिलेगा, किसानों को गन्ना फिर एक बार बोने का मौका मिलेगा। इन्हीं सब चीजों के लिए हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के पहले हजारों की संख्या में चीनी मिल गेट पर, जिसको सरकार ने जब्त किया है, उस चीनी मिल गेट पर हम लोगों ने एक स्वर से नारा बुलंद किया कि श्री अखिलेश यादव जी का जमाना होगा, रामपुर में कारखाना होगा, भटनी मिल चलाएंगे, भटनी को बचाएंगे। सर, हम लोग समाचार को कवरेज कर रहे थे जहां पर हजारों की संख्या में नौजवान शुगर मिल के गेट से लेकर के और इस कार्यक्रम तक आपको चलना कठिन हो गया था। उन नौजवानों के लिए आपका क्या संदेश होगा? वह नौजवान हमारी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकर्ता बन करके समाजवादी पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और विचारों के लिए लड़ते हैं और सामंती सत्ता से टकराते हैं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर मंडल के रहने वाले हैं, देवरिया को कहते हैं कि मेरा आंगन है, लेकिन हमारे नेताजी देवरिया की जनता को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। जिस देवरिया को योगी आदित्यनाथ जी अपना आंगन मानते हैं, उस देवरिया की पहचान हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और छिनैती की बन चुकी है। आज तस्करी अपने चरम पर है, शराब की तस्करी हो, छोटे हथियारों की तस्करी हो, चाहे भूमाफियाओं का राज हो। आज देवरिया में जिस भी ओर जाएंगे, कब कहां पर किसकी जान ले ली जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में परिवर्तन का बिगुल फूंक दिया गया है। भटनी की वह माटी है जिसने हमेशा आंदोलन को समर्थन दिया है। आने वाला वह दिन दूर नहीं है जब श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भटनी की जो माटी के लाल हैं, उन्होंने एक स्वर में यह तय कर लिया है कि श्री अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। यह बात दिगर है कि कौन विधायक होगा, कौन सांसद होगा, यह अलग बात है, पार्टी तय करेगी। जनता जिसे वोट देगी वो विधायक बनेगा। लेकिन जनता हमें एक देखने को मिल रहा है कि जनता श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, अपने रहनुमा के रूप में। अंतिम सवाल होगा सर, मनीष सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी को यहाँ आमंत्रित कर दिए थे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए सर? नहीं, ऐसा है कि बीर सिंहपुर,
जिरासो, परसौनी और भटनी के लोगों ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया था। जी। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपने नेता के स्वागत में हजारों की संख्या में हम लोग चीनी मिल ग्राउंड पर उनका इस्तकबाल किए हैं। नूरीगंज मोड़ पर जो धरती 2012 में जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे और जब यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने के लिए नूरीगंज में आए थे, तो जिस तरह से यहाँ के लोगों ने उन्हें स्नेह दिया, प्यार दिया और 12 में रामपुर कारखाना सीट को जिताया लोगों ने, उस भरोसे को दोहराने के लिए 2026 में आदरणीय आज प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी का हजारों लोगों ने स्वागत किया है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो भरोसा है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो ताकत है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो एक लोगों में पहचान है, वह बदलाव की, परिवर्तन की है। और सामंती सत्ता जितना भी जहर उगल ले, जनता समझ चुकी है कि छल कपट, धूर्तता, परपंच और धोखा देना योगी आदित्यनाथ की फितरत है। सांप्रदायिकता के रंग में राजनीति करके वोट तो लिया जा सकता है, लेकिन साथ में सबको लेकर के नहीं चला जा सकता है। धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीय संघर्ष, सामाजिक विभेद पैदा करना योगी आदित्यनाथ की पहचान है, लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब समाजवादी हल्ला बोल करके भारतीय जनता पार्टी की सामंती सत्ता को नेस्तनाबूद कर देंगे। जी, अंतिम सवाल एक होगा सर, रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र की जनता जो आपके लिए संघर्ष कर रही है, चारों तरफ मनीष सिंह रट लगाई हुई है, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, इस रामपुर कारखाना विधानसभा की जनता के लिए आपका क्या कहना होगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर जो जनता का अथाह प्रेम है, विश्वास है, भरोसा है, उस भरोसे का एकमात्र हम लोग कार्यकर्ता बन करके उनकी नीतियों का प्रचार करते हैं। हम लोग जिस तरह से लोगों के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, वह ताकत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को देते हैं। जन समुदाय में 425 बूथ रामपुर कारखाना में है, 425 बूथों पर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रामपुर कारखाना में हराने का तैयारी किया हुआ है। जब विधानसभा का चुनाव होगा, हर गली, हर मोहल्ले में, हर कस्बे, हर चौराहे पर समाजवादी पार्टी का झंडा दिखेगा और श्री अखिलेश यादव जी का नारा लगते हुए दिखेगा। एकमात्र उत्तर प्रदेश में उम्मीद है, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के अक्स भी हैं और आईना भी हैं। वह भरोसा है, वह विश्वास है। जनता मान चुकी है कि अखिलेश यादव जी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो ईमानदारी से सामंती सत्ता से लड़े हैं, संघर्ष किए हैं। यह 9 वर्षों का कार्यकाल हम लोगों ने सत्ता की कुर्सी नहीं देखी है। योगी आदित्यनाथ जी जिस विधानसभा में बैठते हैं, जिस ऑफिस में बैठते हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बनवाया हुआ है। जो लोक भवन में बैठते हैं, वह योगी आदित्यनाथ जी ने लूट भवन में तब्दील कर दिया है। प्रमुख सचिव से लेकर के प्यून तक दोनों हाथों से पैसा बटोर रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेयर के नीचे से जिस तरह से पैसा बटोरा जा रहा है, यह साबित करता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई है। जी, एक छोटा सा सवाल एक होगा सर, हम लोगों के चैनल के माध्यम से आप रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करते हैं? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पर अब किसी को भरोसा नहीं है। जी। आप लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक एक खबर को आप लोग कवर करते हैं। जान जोखिम में डाल करके कई बार आप लोगों का अपमान किया जाता है। कई बार सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग उत्पीड़न करते हैं कि यह खबर आपने क्यों चलाई, यह खबर क्यों दिखाई। उसके बावजूद ये छोटी सी प्यारी बच्ची है, आप बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी सब लोग हैं, आप लोग इस फील्ड में जुड़े हुए एक दूसरे से। आप लोगों की महानता है कि आज हम लोगों की बात मेन स्ट्रीम मीडिया भी उठाने को मजबूर है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि रामपुर कारखाना विधानसभा की जो महान जनता है, वो हमारे माथे की तिलक है, हमारे माथे की मस्तक है, हमारे लिए वो हमेशा सिरोधार्य हैं। हम उनके चरणों में शीश झुका करके सिर्फ इतना कहेंगे कि रामपुर में कारखाना होगा, श्री अखिलेश यादव जी का जमाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।